हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई इन प्रेगनेंसी के बारे में। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन नॉर्मल टर्म्स अगर हम बात करें तो यूरिन इन्फेक्शन, जो कि प्रेगनेंसी में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके बारे में मैं बात करूंगी, क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या कुछ आप चीज़ें कर सकते हैं, टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, और अगर आपको हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है और क्या होता है यूटीआई। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट कोई भी नहीं चाहता है। सो यस, वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन्फॉर्मेशन ग्रैब कीजिए। विदाउट मच अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूटीआई होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको फुल नेम बताया यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो तो है। यूरिनरी ट्रैक्ट एक सिस्टम होता है जिससे कि हमारी बॉडी से यूरिन बन करके बाहर पास होता है। यूरिन, जैसा कि हमको पता ही है, वेस्ट एंड एक्सेस वाटर है जो हमारी बॉडी में कलेक्ट होता है और उसको बाहर निकलना ज़रूरी है। तो हमारा ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर आपकी किडनीज आती है, ब्लैडर आता है, यूरीथ्रा आता है, जिसके थ्रू की आपका जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर फ्लश आउट होता है। तो ये सारे पार्ट में अगर कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया डेवलप होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिनरी इन्फेक्शन में। सो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में आपके फिज़िकल कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ आपके एक्टिविटी इस तरीके से चेंज होती है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, प्लस आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्फेक्शन के टुवर्ड्स। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऊपर से आपका जो यूट्रस है वो एक्सपेंड करता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि जो आपका ब्लैडर है या फिर आपका किडनी है, वहाँ पर जो यूरिन है वो ईजिली पास नहीं हो पाता है। तो बैक्टीरियाज को डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, और फिर वो जब डेवलप हो जाते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसीलिए होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। प्रेगनेंसी में चेंजेस आने की वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस पे भी फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपके फिजिकल चेंजेस इस तरीके से होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड स्मूथ नहीं होते हैं। सो एनीवेज, ये बेसिकली कारण होता है यूटीआई का। इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है बट यूरिन हो नहीं रहा है, मतलब आपको हर थोड़ी देर पे जाने का हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से जाएं, और जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आपको बहुत ही थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फ्लश आउट होता है, तो ये सिम्टम हो सकता है। सेकेंड चीज़ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई है यूरिन पास करने की या बाथरूम विजिट करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप कहीं 10 बार जाते थे, अगर आप 15-20 बार जाने लग गए हैं तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको यूटीआई हो गया हो। तीसरी चीज़ यह है कि अगर आप जब यूरिन पास करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है या फिर पेन होता है, तो भी चांसेस है कि आपको यूटीआई हो सकता है। अगर आपका जो यूरिन है उसका कलर, स्मेल या कुछ भी चेंजेस आप देखने को आपको नॉर्मल से अलग देखने को मिलता है, तो भी चांसेस हैं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, साथ में आपको आपके पेट में नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है लोअर ग्रेड का, बहुत हाई फीवर नहीं लेकिन अगर लोअर ग्रेड का भी फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरीके का कुछ डिफरेंट आप फील कर रहे हैं नॉर्मल दिनों से, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। सो इसलिए आप नोटिस कीजिए, अपनी चीज़ों पर ट्रैक करते रहिए कि आपको किसी भी तरीके के चेंजेस अगर हो रहे हैं, थोड़ा भी आपको डिफरेंट लग रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। वो वहाँ पर आपका यूरिन टेस्ट करवाएंगे, इनकेस अगर यूरिन टेस्ट में आपका यूटीआई आता है तो वो फिर प्रेगनेंसी फ्रेंडली आपको कुछ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे जिससे कि आप इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। हर किसी को कॉमनली प्रेगनेंसी में 2-3 बार यूटीआई हो सकता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को होगा या फिर सभी को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिफोर प्रेगनेंसी मुझे यूटीआई बहुत कॉमन था, मुझे कई बार ही हो जाता था, बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी, बट टचवुड कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो की, सिंस मुझे यूटीआई हमेशा होता रहता था पहले, तो मुझे कुछ चीज़ों का आइडिया था और मैंने ये सुन रखा था कि प्रेगनेंसी में यूटीआई हो सकता है कॉमनली। सो मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती थी, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो टचवुड मुझे मेरी पूरी प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम होता है ना तो डिस्कम्फर्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत पेन और वो सब चीज़ें होती है और ऑलरेडी आपकी बॉडी बहुत सारी चेंजेस से गुजर रही होती है।
तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, पानी अगर आप कम पीते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। मेरी लाइफ में पानी ज़्यादा पीने का कारण जो है वो यूटीआई है, क्योंकि मुझे पहले छोटे पर से यूरिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता था कि वो मेरी हैबिट में ही आता गया और मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लिक्विड लेते रहिए, जिससे कि आपको ये सब यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके कम हो जाएं। नेक्स्ट चीज़ है कि जब भी आपको अर्ज हो बाथरूम विजिट करने के, आपको यूरिन पास करने का अर्ज होता है, तो आप तुरंत ही इमीडिएटली जाकर के यूरिन पास कीजिए, क्योंकि अगर जितना टाइम यूरिन जो है वो अगर आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है तो बैक्टीरिया का ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है एंड देन फिर वो आपके इन्फेक्शन में रिजल्ट करता है। सो इसीलिए जब भी आपको लगे आप तुरंत बाथरूम विजिट कीजिए, होल्ड मत कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्लीनिंग। जो आपका विजाइनल एरिया, आप जितनी बार बाथरूम जाते हैं मींस यूरिन पास करते हैं, उतनी बार आप मेक श्योर कीजिए कि आप फ्रंट से बैक की तरफ वाइप ऑफ कीजिए टिश्यू पेपर से। ड्राई रखना उस एरिया को और क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन जनरल टर्म भी। सो प्रेगनेंसी में तो आप प्रोन होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप एवरी विजिट पे फ्रंट टू बैक आप अपना ये जो टिश्यू पेपर से उसको वाइप ज़रूर कीजिए। उसके अलावा कोई भी फैंसी प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दीजिए ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। जो भी वॉश और ये सब चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें आप बिल्कुल हटा दीजिए। कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई भी पाउडर, टैल्कम, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन को बढ़ावा देती हैं। सो आप क्लीन वाटर से जब आप शावर लेते हैं तब आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए और मेक श्योर रखिए कि वहाँ का जो एरिया आपका इंटीमेट एरिया है वो एकदम ड्राई रहे। इससे भी आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप अपने खाने पे ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाइए जिनके अंदर की वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। एक्टिव रहिए, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स या वो वेस्टेज है वो इजीली फ्लैश आउट होगा और आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी जो मैं भूल गई थी, बता देती हूँ। जब आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं लोकली, पहली चीज़ तो आप अवॉइड कीजिए कि आप इतना लंबा विजिट कीजिए कहीं पर जहाँ पर कि आपको बाहर का वॉशरूम यूज़ करना पड़े। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जाना पड़ता है, बाहर का वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, तो आप अपने पर्स में एक टॉयलेट सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखेगा। मैंने एक टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र का रिव्यू भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, वो मैं यूज़ करती हूँ जब कभी बाहर जाती हूँ तो लेकर के जाती हूँ। तो आप इस तरीके का एक सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, तो इससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं यूटीआई को। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपना विजाइनल एरिया जो है वो बिल्कुल ड्राई रखना है। उसके लिए आप सबसे पहली चीज़ कि आप कॉटन अंडरवेयर्स ही वेयर कीजिए और कोई सिंथेटिक, स्टाइलिश और ये वो बिल्कुल भी आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ना कीजिए, क्योंकि आपका विजाइनल एरिया ड्राई एंड क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। आपका हाइजीन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वो एरिया वेट रहेगा ना तो वहाँ पर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हो ही सकता है, साथ में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप कॉटन ही यूज़ कीजिए। साथ में आप अगर आपको लगता है कि दिन में आपका जो वो एरिया है वो स्लाइट वेट हो चुका है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। दिन में 2 अंडरवेयर्स जो है आप वेयर कर सकते हो। सो आप ये मेक श्योर करके रखिए कि आपका इंटीमेट एरिया हमेशा ही ड्राई रहे और हमेशा क्लीन रहे। उसके बाद एक छोटा सा टिप आपको मैं देना चाहूँगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, इंस्टेंट जैसे ही आपको पता चलता है, आपको डाउट होता है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। मतलब अगर 1 ग्लास आपने लिया तो 1 ग्लास में आधा मिल्क डालिए और आधा पानी डालिए और उसके अंदर आप सौंफ का पाउडर और चीनी का पाउडर, सौंफ का पाउडर अगर आपके पास ना भी हो तो चीनी पाउडर डाल करके आप मिला लीजिए और उसको पीजिए। गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ठंडा ले सकते हैं तो ठंडा लीजिए, नहीं तो नॉर्मल वाटर लीजिए। आप इसको आप पीजिए, मतलब 1-1 घंटे में आप ऐसे पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी भी मुझे जब भी, मतलब प्रेगनेंसी में नहीं, बिफोर प्रेगनेंसी भी जब भी मुझे होता था तो मैं ये चीज़ फॉलो करती थी और ये मुझे इंस्टेंट रिलीफ देता था। कई बार क्या होता था, शाम को, रात में ऐसा कुछ हुआ था, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो मैं यही वाटर, मिल्क एंड शुगर का मिक्सचर बना करके पी लेती थी। कभी कभी मैं इसमें सौंफ पाउडर जब मेरे पास अवेलेबल होता था तब मैं उसमें मिला के वो पी लेती थी। अगर सौंफ नहीं है तो आप इतना भी कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। या फिर आप दही का लस्सी या छाछ वगैरह, अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, सिंस एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है, तो आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, तो उससे आपका बैलेंस बना रहेगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें।
सो येस गाइज, ये था आज का वीडियो। कुछ सिंपल सी टिप्स है और कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और जो मैंने आपको स्पेशल टिप दी है मिक्सचर बना के पीने का, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सबके साथ में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलें, और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे मुझे अपने रिक्वेस्ट ज़रूर प्लेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।